आपने लास्ट क्लास में देखा एक विद्युत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गुण, जिसमें अपन ने ये बताया कि यदि हम किसी कंडक्टर में, कंडक्टर बोले तो चालक में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके आजू बाजू चुंबक बन जाती है, वो चुंबक बन जाता है एक तरह से, है ना। और इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लक्ष्मी ने पोस्ट भी किया था, हो सकता है आप लोगों में से और ने भी बच्चों ने किया हो वाला प्रैक्टिकल। कितना शानदार प्रैक्टिकल था, हमने कील को चुंबक बना दिया था सेल के माध्यम से, विद्युत धारा के माध्यम से, है ना। तो वो प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रैक्टिकल है। पूरे के पूरे चैप्टर में हमने केवल एक गुण की बात करी विद्युत के, कि विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाता है, उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद बात करी कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस कुंडली, अगर उस तार की कुंडली बना दे तो क्या हो जाएगा, अगर एक एक पास बनाए, एक कुंडली बनाए केवल तो क्या हो, कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर अपना उस पर दिखाते हुए, और आखिरी में हमने पूछा उस पहुंचे हम कहाँ पर, हमने उसकी एक विद्युत मोटर बना दी, उस क्वालिटी का यूज करके क्या बना दी, एक विद्युत मोटर बना दी कि विद्युत मोटर कैसे काम कर रही होती है ना। अब क्या होगा, अब इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे, उन्होंने क्या करा, बोला क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, क्या इसका उल्टा कर सकते हैं हम। जैसे उल्टा कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, हमने चालक तार लिया था और चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई थी, तो उसके आजू बाजू क्या उत्पन्न हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र, पक्का ऐसा हुआ था। क्या ऐसा इसका उल्टा पॉसिबल है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखवाने पर और उसमें गति करवाने पर, अगर हम किसी धारावाही चालक को, जैसे कोई अपन के मोटर के केस में क्या हो रहा था, अपन ने चुंबक ली, दोनों दो चुंबक रखी, बीच में कुंडली रख दी और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो विद्युत धारा लगाने से क्या होगा, कुंडली घूमने लगी कि नहीं। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, यदि मैं कुंडली को खुद घुमाऊं, हाथ से घुमाऊं, तो क्या मुझे वो कुंडली विद्युत धारा दे देगी, ये दिमाग में क्वेश्चन आया। अब देखो आपके, जाहिर सी बात आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अभी हम क्या कर रहे थे विद्युत मोटर के केस में, हमने दो चुंबक के ध्रुव लिए थे, चुंबक के बीच में एक कुंडली रख दी मैंने, और कुंडली को क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो उसमें वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार वाले बल उत्पन्न हुए, और बल उत्पन्न होने के कारण से हुआ क्या, मेन कुंडली घूमने लगी थी कि नहीं। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, इसका उल्टा कैसे पॉसिबल, यदि वो कुंडली जो है वो अपने आप ना घूमे, उसको मैं घुमाऊं, पहले क्या कर रहा था मैं, पहले उसको करंट दे रहा था जिससे वो घूम रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं उसको खुद घुमाऊं, अगर मैं उसको घुमाऊं तो क्या उस कुंडली से मैं विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता हूँ, क्या मैं विद्युत धारा बना सकता हूँ। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। पहले क्या किया था, पहले अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रख के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी, अब क्या कर रहे हैं, आप जिसके कारण से वो घूम रहा था, आप क्या कर रहे हैं, घुमा हम रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसमें, क्या लगता है होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी, होगी, कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ हो रही है, कुछ बच्चे नहीं होगी। इसके लिए माइकल फेराडे ने कुछ प्रैक्टिकल करे, वो प्रैक्टिकल क्या था, उसका एक वीडियो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व, सॉरी विद्युत नहीं, विद्युत चुंबकीय भी बोल सकते हो लेकिन सही चुंबकीय प्रेरकत्व, है ना, या फिर इसको दूसरे शब्दों में चुंबकीय प्रेरण भी बोला जाता है ना। और इस जो चुंबकीय प्रेरण है या जो चुंबकीय प्रेरकत्व है, इसके द्वारा कौन सी टर्म हमको समझ में आएगी, हमको टर्म आएगी प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है। ध्यान से सुन ले, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है वो हम सीखेंगे, है ना। तो एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल देखो फेराडे ने कैसे प्रैक्टिकल करा, वो आपको दिखाते हैं। माइकल फेराडे ने कुछ इस तरह से एक परिनालिका ली, है ना, परिनालिका ली, और परिनालिका के आजू बाजू, परिनालिका समझ गए ना, ये कुंडली है, देखो एक बेलन के आजू बाजू कुंडली रखी हुई है, बेलन खोखला है, और इसके इसकी कुंडली के सिरों पे इन्होंने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर पहली बार सुन रहे हो आप गैल्वेनोमीटर, आप समझ हो सकता हो आप समझो कि ये वोल्ट मीटर है, हो सकता हो कि आप समझो कि अमीटर है, जबकि ये दोनों ही नहीं है। ये कौन सा है, ये गैल्वेनोमीटर है, कौन सा मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से मैं पहले इस प्रैक्टिकल पे भी आऊंगा, इस प्रैक्टिकल पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में बता देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर क्या है और इसका यूज क्या होते हैं। देखना अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में जोड़ रहा हूँ। किसी ने भूत वाली पिक्चर देखी है, हाँ भूत वाली भैया। देखिए, हाँ भैया। देखिए चलो भूत वाली हाँ पिक्चर जिसमें भूत पकड़ते हैं वो वाली देखिए, जिसमें भूत पकड़ रहे होते हैं। हाँ भैया। हाँ
तो आपने देखा होगा वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं साथ में, और अगर कोई भूत आता है तो वो इंस्ट्रूमेंट हिलने लगता है, ऐसे ऐसे गति करने लगता है। गति करता है कि नहीं करता? तो ये नींबू लेते हैं वो तो। रिब्बू लेते हैं। अच्छा चलो, आपने इंडियन मूवी देखी होगी, मैं शायद गलत समझ के हॉलीवुड बात कर रहा था। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, चलो। रुक जाओ, मुझे वो सेट कर लेने दो ताकि मैं वही वीडियो दिखा पाऊँ आपको, क्योंकि यूट्यूब पे गलत वीडियोस की भरमार पड़ी हुई है ना। कैप्चरिंग भूत को क्या बोलते हैं? स्पिरिट। स्पिरिट इंडिया। आज अपन क्या सीखने वाले हैं? आज अपन भूत पकड़ना सीखने वाले हैं। तो भूत कैसे पकड़ते हैं? मजाक कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर देखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसे हमको भूत पकड़ने में मदद कर सकता है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। गैल्वेनोमीटर फॉर कैप्चरिंग स्पिरिट। यार मुझे वैसा दिख नहीं रहा है मैं, ताकि इंटरेस्टिंग बना सकूं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। वाली वो जो हॉलीवुड की एक मूवी है ना, गुड़िया वाली, उसका नाम क्या है? एनाबेले। एनाबेला नाम सुनी है आपने? हाँ एनाबेला। भैया मैंने देखी भी है। हाँ ये मैंने बहुत देखी। अच्छे, हाँ हाँ। इसमें यार मेरे को पर्टिकुलर वाला वीडियो नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। एक अपने यहाँ भानगढ़ भी है। भानगढ़, चलो अपना देसी देखते हैं अपन। आज तक की स्टोरी देखते हैं, इसने आज तक ने इस पे स्टोरी बनाई। आज तक जानते हो ना आप, चैनल का नाम है। चलो अपन सब्जेक्ट पे आएंगे, थोड़ा सा कुछ मजे कर लेते हैं। आज तक ने ये बंदा जो जिसने इसमें पार्ट लिया है, ये वाकई में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में इस घटना के बाद, इस शूट के बाद जो है वो इनकी डेथ हो गई थी, है ना। इसलिए अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है। भानगढ़ राजस्थान में एक किला है, वहां पर जो है वो बोला जाता है, सरकार ने वहां पर बोर्ड लगा के रखा है कि वहां पर लोग बाग रात के समय रुक नहीं सकते हैं। तो इन्होंने, आज तक की एक टीम गई थी, इन्होंने वहां पर पड़ताल करी थी कि क्या वाकई में वहां पर कोई ऐसा भूत है ना। तो ये यूट्यूब पे डला हुआ है, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इन लोग जो है वो भानगढ़ में रात में गए हुए थे अपने कैमरे वगैरह लेकर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भूत पकड़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है, 36 मिनट का वीडियो है, मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जो है ये लोग गए हुए थे, रात में गए भानगढ़। भानगढ़ के किले में 3 किलोमीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो है कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस किले में सच में भूत है कि नहीं है। ये देखो, ये जो कुछ दिख रहा है ना, आप ये मान सकते हो कि ये जो है वो एक तरह से गैल्वेनोमीटर ही है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा होता है, एक तरह का। एग्जैक्टली नहीं, उससे उससे थोड़ा सा वो है, हटकर है। लेकिन ये जो मीटर होता है, ये मीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर के बेस पर ही काम कर रहा होता है और नेगेटिव एनर्जी को देख रहा होता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ताकि आप देख सको कि किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये है वो किला, दिन में बहुत खूबसूरत दिखता है, जाहिर सी बात है घूमने लायक भी है, लोग बाग घूमने भी आते हैं। दिन में यहाँ पर कोई भी डर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है वो इन लोगों ने जो है वो
कैमरा रखा था, यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए थे भूत पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने उस गैल्वेनोमीटर का यूज किया था नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए, और वाकई गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ये भी सारे जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एनर्जी ये बता रहे होते हैं, एक तरह से एनर्जी मीटर ही है ये। साउंड के लिए इन्होंने स्पीकर लगा के रखा हुआ है ताकि कोई आए तो वो साउंड देख पाए, है ना। यहाँ पर इन्होंने पूरा बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं। आपको साउंड सुनाई दे रहा है क्या वीडियो का? नहीं भैया। नहीं। चलो चलो चलो, सुनाई दे, अब सुनाई देगा। ठीक उसी तरह जैसा जिन्न के मंदिर में हुआ था, लेकिन अचानक मीटर का कांटा एक बार तेजी से घूमा। ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप हमारे आसपास हैं? ये भूत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे हंसी आ रही, सॉरी मैं गलत जगह हंस रहा हूँ, लेकिन ये भूत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर 0 पे पॉइंट आउट होता है, और जब इन्होंने पूछा कि आप हमारे आसपास है तो वो पॉजिटिव में गया। इस साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव में गया। देखो आप यहाँ पर एक बार फिर से वो क्वेश्चन पूछेगा। हुआ था, लेकिन अचानक मीटर का कांटा एक बार नेगेटिव साइड में, इस साइड होता है नेगेटिव और इस साइड होता है पॉजिटिव। ये इस साइड है तो अपनी उपस्थिति दिखा रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद तेजी है। से घूमा। ये ओरिजिनल फुटेज है। क्या आप हमारे आसपास हैं? जैसे ही क्वेश्चन पूछा वैसे ही कांटा जो है वो पॉजिटिव की तरह झुका। अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं है? ये भूत पकड़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने हाँ में उत्तर दिया कि हाँ मैं आपके आसपास हूँ। फिर से नेगेटिव पे चला गया। यहाँ कुछ था जो कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था। ये बंदा जो है, इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी इस इंसिडेंट के बाद। कुछ नेचुरल एनर्जी थी जो आई और गई। इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं। देखो ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, एग्जैक्ट सच्चाई यही है कि ये गैल्वेनोमीटर नहीं है। मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ भूत पकड़ने की मशीन से लेकर, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे गैल्वेनोमीटर को लेकर, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर नहीं है। ये स्टार्टिंग में फ्लक्चुएट कर रहा था, नॉर्मली इस साइड 0 पे रहता है ना, ये इस टाइम इधर रहता है बिल्कुल 0। क्या आप हमारे आसपास हैं? वो देखो क्वेश्चन पूछते से ही फ्लक्चुएट हुआ, ये बिल्कुल वाकई सही बात है, क्वेश्चन पूछते से ही फ्लक्चुएट हुआ। और बहुत यहाँ कुछ था जो कि तो ये फ्लक्चुएट होता है। ये देखो ये 0 पे रहता है। इस कांटे को जोर से हिला के देखो ये कांटा 0 पे रहता है। लगभग आधे घंटे की कोशिश के बावजूद जब हमें कोई हरकत नहीं मिली तो आगे बढ़े। दिमाग में उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा, सो गौरव ने एक बार फिर अपने औजारों की मदद लेनी शुरू की। ये लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपने नेगेटिव एनर्जी को देखने के लिए। वो ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहलाती है, और इस पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। मेरा काम यहाँ पर बहुत ही विशाल दिखाने का कि गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं। अब रियल में गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ताकि आप इसको थोड़ा सा देख पाओ। इसको मतलब दिखाने का मकसद ये था कि गैल्वेनोमीटर बीच में ऐसे 0 पे होता है, और गैल्वेनोमीटर जो करंट होता है ना, विद्युत धारा, उसको डिटेक्ट कर लेता है। एक तरह से सेंसर जैसा होता है, जैसे नाक होती है ना हमारी, हम किसी भी खुशबू वाले स्थान पे जा रहे हो तो खुशबू आ जाती है, हाँ कहीं खुशबू, कहीं जलेबी बन रही है, ऐसी खुशबू आ जाती है, पराठे बन रहे हैं, स्कूल में आती होगी, कई बार सुना होगा आपने। जैसे हमारी नाक सेंसर है ना, वैसे गैल्वेनोमीटर भी एक सेंसर है। लेकिन वो क्या डिटेक्ट करता है? वो डिटेक्ट करता है कि जो उसके पास करंट आ रहा है, जो परिपथ में करंट आ रहा है, वो धनात्मक है ऋणात्मक। याद है एसी वेवफॉर्म देखी थी, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। तो गैल्वेनोमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन करता है। संसूचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस करता है, सेंस करना, है ना, सेंस कर रहा होता है। तो वो एक प्रकार का सेंसर है जो कि क्या डिटेक्ट करता है? विद्युत धारा को डिटेक्ट करता है ना। जब वो विद्युत धारा प्लस में होगी तो वो प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है, और जब माइनस में होगी तो माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। एक वीडियो देखेंगे अपन गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर कैसे दिखाई देता है, ताकि आपको गैल्वेनोमीटर रियल वाला समझ में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हालांकि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्लास 12 में आता है, गैल्वेनोमीटर क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन यहाँ अपन अगर पढ़ लेंगे तो कोई उसमें परेशानी नहीं हो जाएगी। मेरे साथ ये परेशानी जा रही है, यूट्यूब पर मेरे वीडियो नहीं चल रहे हैं, ये अजीब सा एरर आता है, फिर उसके बाद जो है वो सही हो जाता है। हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? हो जा, हो गया।
गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से रहता है, अपन पूरा नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ा दो भाई। ये कुछ ऐसा रहता है, अंदर से दिखा रहे हैं, इंग्लिश में तो ऑडियो सुनने का दिख मतलब ही ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा, मैंने शेयर नहीं करा। हाँ आप दिख रहा है? हाँ, अभी भी नहीं दिख दिख रहा रहा? है। हाँ, तो नहीं, दिख गैल्वेनोमीटर रहा है। कुछ, हाँ बिल्कुल सही, गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से रहता है। ये अंदर का सीन दिखा दिया है इन्होंने, बाहर से कैसा दिखता है अभी देखेंगे अपन। बाहर से वैसे ही दिखता है, अभी जो जैसे वीडियो में देखने वाले हैं वैसे देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि काम कैसे करता है। इसमें यहाँ पर एक कॉइल लगी रहती है जो कि एक चुंबक से, दो चुंबक से जो है वो जुड़ी हुई रहती है। जब इसकी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है और ये इसकी जो ये लगी रहती है ये क्या हो जाती है, मूव करने लगती है ना। देखो आप गैल्वेनोमीटर में एक चीज देखोगे, 0 पॉइंट इसका बीच में रहता है। वोल्ट मीटर में हमेशा 0 लेफ्ट से शुरू होगा, यहाँ से 0 शुरू होगा। माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको सभी को? माउस का पॉइंटर दिख रहा है मेरे? हाँ हाँ यहाँ पर जो यहाँ से वोल्ट मीटर और अमीटर में रीडिंग यहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यहाँ तक खत्म हो जाती है। गैल्वेनोमीटर में अमीटर और वोल्ट मीटर से ये फर्क है, इसमें 0 बीच में रहता है और इस साइड यानी कि 0 के दाहिने साइड ये वाली सारी जो वैल्यू रहती है ये सब धनात्मक वैल्यू रहती है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है। और 0 के इस साइड जो रहती है वो ऋणात्मक रहती है। आपने संख्या रेखा सॉल्व करी होगी ना 9th क्लास में, संख्या रेखा, तो उसमें 0 बीच में रहता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। वैसे ही यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के लिए भी रहता है। जब इसमें से कोई सी भी जरा सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये प्लस या माइनस की तरफ जो है वो झुक जाता है और सर्किट में हमें बताता है कि सर्किट में विद्युत धारा प्लस में प्रवाहित हो रही है या माइनस में, और उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाता है कि वो प्लस में है या माइनस में, है ना। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से होता है। और रियल गैल्वेनोमीटर में देखना है यदि आपको, तो मैं रियल गैल्वेनोमीटर भी दिखा दे रहा हूँ कि सच में गैल्वेनोमीटर क्या होता है। कोई है जिसने प्रैक्टिकल करा हो गैल्वेनोमीटर का? ये है गैल्वेनोमीटर, रियलिटी में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये रखा हुआ गैल्वेनोमीटर है ना, GA लिखा हुआ, एक साइड प्लस तार एक साइड माइनस तार। अपन क्या नहीं है अभी ये अनफॉर्चुनेटली, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, यहाँ पर ऐसी सुई जो है वो अंदर का एनिमेशन के द्वारा दिखाया है इन्होंने, और बाहर का भी ये दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, बाहर का ऐसे दिखा रहे। देखो ये डिफ्लेक्शन हुआ, पहले 0 पे थी सुई, ये इस साइड गई, अभी वैल्यू जो आ रही है वो करीब 25, 29, 30 आ रही है, ऐसी आ रही है। तो ये प्लस माइनस किस कारण से होता है, इसके अंदर जो है वो चुंबक लगी रहती है। तो ये जो है वो ये इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, देख लो इसको, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें अपन रेजिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं। इसमें ये सारे जो की लगी हुई ना डॉट 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 सब, ये सब रेजिस्टेंस को बनाने के लिए होती हैं। हालांकि अब इसमें डिजिटल आने लगे रेजिस्टेंस बॉक्स। ये बॉक्स 12th क्लास में है, ये वाला प्रैक्टिकल 12th क्लास में करते हैं अपन। और कुंजी जो बोलते हैं ना, कुंजी, वो कुंजी कुछ ऐसी दिखाई देती है जो अपन लगाते हैं ना। तो ये जो लगी हुई है ना, देखो इसमें ये दो मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। देखना इसको ध्यान से, कुंजी कैसे काम करती है। एक तार इसने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, दूसरा तार यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये चाबी अगर निकाल ली इनने, ये चाबी पूरी धातु की बनी है, ये सभी चीज धातु की बनी हुई, जैसे ही इसको निकाल लेंगे तो कुंजी खुली कुंजी हो जाएगी, मतलब कोई परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही कुंजी लगा देंगे तो विद्युत धारा यहाँ से जाएगी, इस कुंजी से होते हुए इस वाले पोर्शन में चली जाएगी। तो जो स्विच होते हैं ना, स्विच अपने वो इस तरह से, थोड़े से स्विच अब अच्छे काम करने लगे हैं, वो अलग तरह के काम करने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसे ये वाली स्विच यूज किए जाते थे अपने सर्किट में, है ना। तो ये आपने रियल गैल्वेनोमीटर भी देख लिया कि रियल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। अब आ जाए अपने चैप्टर पे, आप समझ गए आप गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना। तो अगर आपको फन वे में याद रखना है तो गैल्वेनोमीटर क्या है, भूत पकड़ने की मशीन है ना। कैसे पकड़ लेती है, वो विद्युत धारा को डिटेक्ट कर लेती है। और हम मानते हैं, हमेशा मानते हैं कि जो भूत होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव साइड जो है वो सुई उसकी गैल्वेनोमीटर की नेगेटिव साइड जा रही होगी। हालांकि ये केवल एज अ जोक है, एज आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, सच्चाई से इसका वास्ता नहीं है। रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए वो लोग थोड़े से अपग्रेडेड, थोड़े से अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ के साथ, है ना। मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा था। तो अब देखो, अब इन्होंने क्या करा, माइकल फेराडे ने एक प्रयोग करा। उसमें क्या करा, इन्होंने एक परिनालिका ली और परिनालिका के आसपास क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, इस कुंडली में कोई विद्युत धारा है कि नहीं है वो बताएगा।
है ना। गैल्वेनोमीटर ये बताएगा ना इस कुंडली में विद्युत धारा है कि नहीं है, वो बताएगा। अब क्या करा इस परिनालिका में फैराडे ने, ये जो चुंबक थी, जो क्षण चुंबक थी, इसको अंदर बाहर करा, इसके अंदर भेजा और बाहर करा। तो अगर इस चुंबक का मूवमेंट करवाते हैं, यदि ये डिफ्लेक्ट होती है, इधर उधर जाती है, तो ये हमको क्या दिखाएगा, इस चुंबक के कारण से, इसके गति करने के कारण से इस जो कुंडली रहेगी इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा कुछ बताएगा, है ना। तो देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है वो एक कुंडली ली। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन कैसे शो करता है, जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, दिख रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। आई यहाँ से गई है और यहाँ से गई, यहाँ 12 बज रहे होंगे, यहाँ 9 बज रहे होंगे, यहाँ 3 बज रहे होंगे, 3 से वापस उल्टी घूम रही है ना सुई, ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जब गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव में दिखाता है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जब गैल्वेनोमीटर नेगेटिव में रेटिंग दिखाता है, 0 इस साइड नेगेटिव ही हो गया ना, जब नेगेटिव रेटिंग दिखाता है तो करंट की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज। हालांकि याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल ऐसे दिखा दिया। अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने बताया कि यदि हम किसी कॉइल में, किसी धारावाही चालक में अगर हम चुंबक, कोई मैग्नेट को गति करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये जो है वो गति के कारण से उत्पन्न हुई विद्युत धारा को शो करने लगता है। ये लिए इन्होंने क्या, सोलेनॉइड बोले तो परिनालिका, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अभी दिख रही है आपको सुई 0 पे है, बिल्कुल बीच में। अब क्या करा इन्होंने, उस चुंबक को जो है वो गति करवाई, इसके अंदर करवाओ भाई गति। अरे भाई कब करवाओगे, अब देखो, अब ये गति करवा रहे हैं ना, देखना ध्यान से। ये देखो अंदर साइड गति करवाई, जैसे अंदर साइड गति करवाई, गैल्वेनोमीटर की सुई के साथ क्या हुआ, पॉजिटिव में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, पॉजिटिव में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। और जैसे ये चुंबक को वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे, देखना अभी, जैसे ये चुंबक को पीछे ले जाते हैं तो ये तो 0 पे आ जाता है ना। तो मतलब कि जैसे ये यहाँ पर देखो, जैसे जैसे यहाँ पर ये चुंबक बढ़ रही है, करंट की डायरेक्शन इस साइड बढ़ रही कि नहीं। देखो चुंबक जैसे जैसे आगे बढ़ी इसके पास, जैसे जैसे चुंबक आगे बढ़ी वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा था कॉइल में, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और जैसे ही चुंबक को पीछे की तरफ खींचते हैं तो करंट क्या हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाता है, उल्टी डायरेक्शन में चले जाता है। इधर पर इन्होंने करंट की डायरेक्शन की दिशा भी बताई, है ना। तो आपको ये बात पता है कि गैल्वेनोमीटर जब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा बोल रहा हूँ, ये वाला। जब पॉजिटिव में दिखाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव में दिखाता है तो क्लॉकवाइज। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉजिटिव में दिखा रहा है, जब यहाँ पर पॉजिटिव में दिखा रहा है तो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये देखो करंट की दिशा ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। और अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाएगा, ये यहाँ पर अगर इस साइड दिखाएगा, इस साइड कैसा होगा, इस साइड जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये देखो क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन, है ना। करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा, इसी को और आगे समझाते हुए वो क्या बता रहे हैं, ये तो वो वाला डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं कि रियलिटी में कैसे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही होगी, है ना। वो अपना काम की चीज नहीं है, थोड़ा सा इस बात पे फोकस करो लाइन डायग्राम के साथ। ये देखो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये यहाँ पर मान लीजिए परिनालिका का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब चुंबक को हम यदि यहाँ पर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, जब इसकी गति नहीं हो रही है तो ये 0 पे रहेगा, जाहिर सी बात है। और जब गति करने लगेगा तो क्या होने वाला है, करवा रहे हैं गति। ये देखो गति जब करवाएंगे तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, नॉर्थ और नॉर्थ के साइड है इसके कारण से। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की आपको मालूम है कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ से जा रही होगी, एस से एन की तरफ जा रही होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया। मेनली अपना यही है, अभी डायरेक्शन पे मत पढ़ो। हाँ, अब यहाँ पर यही ये जो फिनोमिना है ना, ये फ्लेमिंग है। आप जिनके फ्लेमिंग के दाएं और बाएं के नियम पढ़ते हो ना, वो अंकल जी ऐसे कुछ दिखते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं है, ये ऑलरेडी स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो बताना क्या चाह रहा था मैं, बताना ये चाह रहा था कि विद्युत मोटर में जहां हम कोई चालक में विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे थे तो वो जो कुंडली थी वो घूमने लगती थी। इसका अगर हम उल्टा करें और कुंडली को घुमाएं तो हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, किसके कारण, किस आधार पे बोल रहे हो आप,
मैं बोल रहा हूँ ये किस आधार पे बोल रहा हूँ मैं इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे बोल रहा हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से ऐसा हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं? किसी चुंबक की गति के कारण, किसी चुंबक की, आप इसको परिभाषित कैसे करोगे? यदि किसी कुंडली को हम यदि किसी चुंबक को यदि हम किसी परिनालिका में गति करवाते हैं तो चुंबक की गति के कारण से परिनालिका की कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस उत्पन्न हुई विद्युत धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं और प्रेरित धारा किसको बोलते हैं, या विद्युत चुंबकीय प्रेरक किसको बोलते हैं? किसी चुंबक को यदि हम किसी परिनालिका में गति करवाते हैं तो उस चुंबक की गति के कारण से परिनालिका की कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उस विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। क्यों? क्योंकि वो चुंबक की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको क्या बोल रहा है? प्रेरित धारा बोल रहा है। जबकि इस पूरी घटना को, चुंबक की गति के कारण से प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। केवल और केवल प्रेरण भी बोल सकते हो, है ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सही है? क्लियर है? समझ में आया? अब इसके कारण से फायदा क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इस फिनोमेना का यूज हम विद्युत के उत्पादन में करने लगे। और विद्युत उत्पादन किससे किया जाता है? जनरेटर से किया जाता है। हिंदी में जनरेटर को बोलते हैं जनित्र। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो आने वाला है, आपने मोटर पढ़ लिया, अब अपन बात करने वाले हैं जनरेटर पे कि जनरेटर कैसे काम करता है। तो क्या इसको पढ़ने के बाद आप खुद के जनरेटर बनाने लगोगे, अपनी अपनी कंपनियां शुरू कर दोगे जनरेटर बनाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। आप केवल तस्वीर में बेसिक पढ़ते हो कि जनरेटर कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस बेसिक जनरेटर की बात करने वाले हो, जैसा मोटर के केस में हुआ था वैसे जनरेटर के केस में भी होने वाला है। तो ये था जनरेटर किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्लेमिंग ने एक और नियम दिया। जैसे अभी आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो कि भैया आप तो दायां हाथ खड़ा कर रहे हो। नहीं, लेकिन मैं बायां हाथ ही खड़ा कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं घड़ी पहना हुआ हूँ। मेरा बायां हाथ कौन सा? घड़ी वाला। तो मैं जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करता हूँ तो वो काय पे लागू होता है? विद्युत मोटर में। काय में? विद्युत मोटर में। जबकि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, विद्युत जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, वो किस लिए लागू होता है? वो विद्युत जनित्र के लिए लागू होता है या इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए लागू होता है। तो अब अपन जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है ना। तो इसके लिए फिर से आपको जो है वो एनिमेशन की जरूरत होगी। तो अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एक बार फिर से देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बाद अपन क्या देखेंगे जो है, फिर अपन विद्युत जनरेटर देखेंगे, जनरेटर कैसे काम करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये देख लेते हैं अपन अब खान एकेडमी की वीडियो। ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख रखा है कि अगर हम एक कंडक्टर को लें और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो देखो अब यहाँ पर क्या है, ये कुंडली है और कुंडली में इस चुंबक की गति करवा रहा है तो बल्ब जल रहा है कि नहीं? देखो कुंडली में, कुंडली वहीं के वहीं रखी हुई है, मैग्नेट उसके अंदर। पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक कंडक्टर को लें और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो फिर उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने। इसी चीज को अपन फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। उन्होंने मोटर को घुमाया था हाथ से, याद है? मोटर को घुमाया था, जो एलईडी लगी हुई थी उस मोटर से वो हल्की हल्की जल रही थी, बिल्कुल ब्लिंक कर रही थी। आपने अगर नहीं देखा तो पुरानी क्लासेस में वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने इसको बताया है। जब प्रैक्टिकल दिखा रहा था आपको स्टार्टिंग में तब बताया है मैंने कि विद्युत मोटर को यदि हम हाथ से घुमाते हैं तो अगर उसमें एलईडी लगी हुई तो उसमें एलईडी जो है वो जलने लगेगी होने वाली है। अब इसी को करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो ये कि तुम एक बार मैग्नेट को एक कंडक्टर के टुवर्ड्स एंड अवे मूव करवाओ, आवाज सुनाई दे रही है। या फिर दूसरा तरीका ये कि तुम बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखो लेकिन कंडक्टर को
मैग्नेट के टुवर्ड्स और अवे मूव करवाओ। यानी कि आप दोनों चीजों से विद्युत उत्पन्न कर सकते हो। आप चाहो तो कुंडली जो चुंबक है उसको इसके अंदर बाहर करो, है ना, इसको मूव करो, कुंडली कौन सी चुंबक को गति प्रोवाइड करो, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो, ये जो कुंडली रखी हुई ना, इस चुंबक वहीं रखे रहने दो, कुंडली को इधर उधर करो, तो भी जो है वो बल्ब जलने देखो लगेगा। ऐसा होता है कि जनरली कंडक्टर को मूव करवाना ये आसान पड़ता है, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे याद नॉर्मली अपन कंडक्टर ही मूव रखा कर रहे जाए होते हैं। कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है जब एक कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट किसको बोलते हैं? प्रेरित धारा, है ना, जो अभी आपको बताया, इंड्यूस्ड करंट मतलब कि प्रेरित धारा। एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो इसके लिए मैं मैग्नेट के दो पोल्स को लेने वाला हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन दोनों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसिडर करने वाले हैं। अब देखो, इस सेटअप को बनाने के लिए तुम दो बड़े बड़े बार मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते थे, एक यहां पे एक यहां पे, या फिर तुम एक सिंगल से हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके पोल्स कुछ ऐसे अरेंज हो, हॉर्स के शू के शेप में। हॉर्स शू मैग्नेट आप जानते हो कैसे होते हैं, है ना, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो हम दोनों तरह के पोल्स रख सकते हैं। अब देखो, इस सेटअप का फायदा ये है ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है इस रीजन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और इसकी स्ट्रेंथ भी हर जगह पे सेम रहने वाली है। अब देखो, इस सेटअप का फायदा ये हो जाता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट को करना, इसे समझना ये थोड़ा आसान हो जाता है यार। लेकिन अगर हम यहीं पे एक सिंगल मैग्नेट लेते तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड की मैग्नेटिक साउंड आ रहा है आप सभी को? यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन होती और स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती। तो यार इसमें तो एक्सपेरिमेंट को समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं। वैसे तो इस केस में भी अगर हम एजेस के पास जाएं तो हमारी फील्ड थोड़ी सी कर्व्ड होने वाली है, लेकिन उसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारी फील्ड ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। अब यहां पे मैं लेके आने वाला हूं एक कंडक्टर को, जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर बाहर, ये बेलन नहीं है, ये तार है ना, तार मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। मूव करने वाले हैं कुछ ऐसे, ये बाहर फिर ये अंदर कट करता हुआ जाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, तो यानी कि इसके अक्रॉस की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही होती है। जब ये बाहर होता है तो कोई फील्ड नहीं है, फिर ये अंदर जाता है फील्ड में और फिर ये बाहर निकल जाता है, तो यानी कि इसके अक्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही है। तो यानी कि इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होने वाला है। वैसे हाँ, असली एक्सपेरिमेंट में ये सर्किट कंप्लीट होता है। यहां से एक वायर होगी जो कि ऐसे जाएगी और फिर ऐसे यहां से भी वायर आएगी और ऐसे यहां पे मिल जाने वाली है, और बीच में मान लो कि एक गैल्वानोमीटर वगैरह होगा। पर मैंने पूरे सर्किट को यहां पे दिखा नहीं रखा है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने केवल एक ही वायर को दिखा रखा है और इसी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले हैं। तो देखो, इस केस में अगर मैं इस वायर को फील्ड में ऊपर की तरफ पुश करूं, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसमें इंड्यूस करंट होने वाली है। और हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये बाहर की तरफ होती है, आउट ऑफ द स्क्रीन, कुछ ऐसे। हाँ, अब देखो, इन्होंने एक प्रैक्टिकल समझा दिया आपको। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है और उसमें किसी तार को मैं यदि ऊपर की तरफ धकेलूं, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, गति मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ, तो धारा किस साइड आएगी? आपकी डायरेक्शन में आएगी, है ना। ध्यान रखें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है? एन से एस की तरफ। हम धक्का कहाँ मार रहे हैं? ऊपर की तरफ। और करंट कहाँ आ रहा है? हमारी तरफ, हमारी खुद की तरफ आ रहा है। अगर इसी केस में मैं एक कंडक्टर को नीचे की तरफ पुश करता तो फिर ये करंट ये अंदर की तरफ इंड्यूस होती। और देखो, इंड्यूस करंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देते ना, तो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाती। तो इस वीडियो में हमारा सवाल ये है कि हम कैसे याद रखें कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में आ रही है। तो सवाल मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या कर रहे हैं अपन, आपको ये तो पता चल गया कि हम जो है यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अगर गति प्रोवाइड करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन अब वही बात, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? जैसा कि अपन ने विद्युत मोटर में पढ़ा था कि क्या अपन अगर कुंडली में विद्युत धारा प्रोवाइड करें तो बल उसको कहाँ ले जाएगा? बल ऊपर की तरफ धकेलेगा कुंडली को कि नीचे की तरफ धकेलेगा? उसको ज्ञात कर रहा था ना अपन ने बाएं हाथ के नियम के द्वारा। वैसे यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं? यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पर बल उत्पन्न हो रहा था, इसके लिए बल की दिशा ज्ञात करी थी। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमें प्रेरित विद्युत धारा की भी दिशा ज्ञात करनी होगी। और उसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि आपको दिखाया जाएगा। चूंकि अभी आधी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग,
ताकि आप आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सीख सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी।